हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम एट unileaders.com। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जहांगीर के बारे में। जब अकबर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जहांगीर, जिनका नाम सलीम था, वो किंग बनते हैं। एंड उनको जहांगीर का टाइटल उन्होंने लिया था, जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। और वो 1605 के अंदर किंग बनते हैं, क्योंकि 1605 के अंदर अकबर की डेथ होती है। जहांगीर रूल विटनेस अ स्टेट ऑफ रिबेलियंस। उसके टाइम में बहुत सारे रिबेलियन हुए, और उसकी जो सबसे बड़ी उसके जो खुद का सन था खुसरो, उसी ने रिवोल्ट कर दिया। लेकिन उसको हरा दिया गया और बाद में उसको जेल में डाल दिया गया। और खुसरो की हेल्प की थी गुरु अर्जुन देव जी ने। जो सिखों के पांचवें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो की हेल्प की थी। कैसे की थी? क्योंकि जब इसने रिवोल्ट किया तो ये भाग के गुरु अर्जुन देव जी के पास में चला गया था गुरुद्वारे में, और उन्होंने गुरुद्वारे में इसको शरण दी थी। इसकी इस वजह से जो जहांगीर था, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी, उनका सर कटवा दिया था। और ये एक बहुत ही हीनस क्राइम हम इसे बोल सकते हैं, एंड डेंट ऑन द जहांगीर्स पर्सनैलिटी एंड थिंकिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं नूरजहान की। 1611 के अंदर जहांगीर था वो मेहरुन्निसा से शादी करता है, जिसको नूरजहां भी कहा जाता है। नूरजहां का मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके जो फादर थे इतामुद्दौला, बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, और वो चीफ दीवान बने। अदर फैमिली मेम्बर जो थे ना नूरजहान के, यानी मेहरुन्निसा के, उनको भी इससे काफ़ी बेनिफिट हुए। उसका जो बड़ा भाई था आसफ खान, उसको खान ए सम्मान बोला गया, जो कि नोबल्स के लिए एक पोस्ट रिजर्व थी। अब बात करते हैं 1612 में। 1612 में अशरफ खान की जो डॉटर थी अर्जुन बानो बेगम, जिसको बाद में मुमताज भी बोला गया, मैरिड जहांगीर थर्ड सन प्रिंस खुर्रम, जिसे शाहजहाँ बोला गया। नूरजहां के भाई की जो बेटी थी उसको की शादी खुर्रम से हुई थी, जो बाद में शाहजहाँ बना ना। कुछ हिस्टोरियन ने नूरजहां के बारे में बोला है कि उसने एक जुंटा बना लिया था, जिससे मुगल कोर्ट के अंदर दो फैक्शन बन गए थे, जिसकी वजह से शाहजहाँ ने रिबेलियन कर दिया था। यानी खुर्रम था ना जो, जिसने रिबेलियन कर दिया था 1622 में। उसका मेन कारण यही था कि मुगल कोर्ट में दो फैक्शन बन गए थे, जिसका एक का लीड कर रही थी नूरजहां। ठीक है। सिंस ही फेल्ट दैट जहांगीर वाज कम्प्लीटली अंडर नूरजहां इन्फ्लुएंस। लेकिन कुछ हिस्टोरियन इसे एक्सेप्ट भी नहीं करते। बिकॉज ऑफ कुछ कहते हैं कि बिकॉज ऑफ इल हेल्थ ही टुक ओनली इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन, रेस्ट हैज़ टू बी टेकन बाय द नूरजहां। ये हमें उसकी ऑटोबायोग्राफी से पता लगता है। लेकिन इट इज़ क्लियर दैट नूरजहां डोमिनेटेड द रॉयल हाउस होल्ड। ये तो सबको पता है कि नूरजहां ने रॉयल हाउस होल्ड को कंट्रोल किया और नए फैशन शुरू किए प्रशियन ट्रेडिशन के बेस पे। प्रशियन ट्रेडिशन के बेस पे उसने नए फैशन शुरू किए, नए तौर तरीके महल के अंदर इम्प्लीमेंट करे। शी इनकरेज प्रशियन आर्ट एंड कल्चर इन द कोर्ट। उसने कोर्ट के अंदर प्रशियन आर्ट और कल्चर को भी सपोर्ट किया। एंड कांस्टेंट कैंपेनर, वो जहांगीर की कांस्टेंट कैंपेनर थी। और जब जहांगीर है ना शिकार करने जाता था, तब भी शाहजहाँ नूरजहां उसके साथ जाती थी। रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर हु ऑर्डर हिम टू गो टू कंधार। जब शाहजहाँ ने व्हेन द राइज ऑफ शाहजहाँ ड्यू टू हिज पर्सनल एम्बिशंस, जब उसने रिवोल्ट किया तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया और कंधार भेज दिया गया। दिस रिबेलियन डिस्ट्रैक्टेड द एक्टिविटी ऑफ द एम्पायर फॉर 4 ईयर। ठीक है। जहांगीर की जो डेथ होती है वो 1627 में होती है। शाहजहाँ रिच्ड आगरा विद द सपोर्ट ऑफ नोबल एंड द आर्मी। नूरजहाँ को पेंशन दे दी गई एंड लिव अ रिटायर्ड लाइफ टिल हर डेथ 18 ईयर्स लेटर। बात करते हैं शाहजहाँ की। शाहजहाँ की बात क्या करते हैं? 1627 से 1658। इस 1627 में जैसे ही जहांगीर की डेथ होती है, उसके बाद शाहजहाँ किंग बनता है 1627 के अंदर, और 1658 तक रहता है। ठीक है। 27 दूनी 54, 54 होता है तो डबल, 4 साल एक्स्ट्रा। शाहजहाँ लॉन्च अ प्रोलॉन्ग कैंपेन इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। उसने कंधार ले लिया। लेकिन इस जो कैंपेन के अंदर है ना, उसके 5,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, और ये तकरीबन 1639 से 1647 तक ये चला, जिसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज वेस्ट किए गए। देन शाहजहाँ रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ हिज एम्बिशन एंड स्टॉप फाइटिंग। हिज दक्कन पॉलिसी वॉज मोर सक्सेसफुल। उसकी दक्कन पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थी। ही डिफीटेड द फोर्सेज ऑफ अहमदनगर एंड अनेक्स्ड इट। उसने अहमदनगर को अनेक्स कर लिया। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या कर लिया? अहमदनगर को अनेक्स कर लिया, और बीजापुर और गोलकोंडा के साथ ट्रीटी साइन कर ली। जहांगीर ने 4 मुगल प्रोविंस काटे यहाँ पे दक्कन के अंदर,
खानादेश, बेरार, तेलंगाना एंड दौलताबाद। अहमदनगर से ही कटते थे खानादेश, बेरार, तेलंगाना एंड दौलताबाद। दे वर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज सन औरंगजेब, और इसको उसके जो सन था औरंगजेब के अंडर में रख दिया गया। अब बात करते हैं वॉर ऑफ सक्सेशन की। शाहजहाँ के ना चार सन थे, दारा शिको, शुजा, औरंगजेब एंड मुराद बख्श। शाह शुजा एंड मुराद बख्श, दारा शिको। अब यहाँ की जो इन भाइयों की स्टोरी है, इन भाइयों की स्टोरी एम्बिशन की स्टोरी है कि किंग बनने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। पॉलिटिक्स में क्या होते हैं, पॉलिटिक्स में सिर्फ एम्बिशंस होते हैं। वन ब्रदर इज किलिंग अदर ब्रदर। खुद ही फैक्शन बनाते हैं कि पहले औरंगजेब शाह शुजा और मुराद बख्श के साथ मिलकर दारा शिकोह को हराता है, फिर दूसरों को मार देता है या भगा देता है। ये चीज़ है, किंग पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट देखा जाता है, कोई भाईचारा नहीं देखा जाता। ये चीज़ इस स्टोरी से हमें देखने को मिलती है। तो दारा शिकोह जो थे वो क्राउन प्रिंस है, शुजा बंगाल के गवर्नर थे, औरंगजेब दक्कन के गवर्नर थे, और मुराद बख्श जो थे मालवा और गुजरात के गवर्नर थे। तो 1657 के अंदर जैसे ही दिल्ली जहाँ शाहजहाँ जो थे वो बीमार हुए, लेकिन थोड़े देर बाद लेट ठीक हो गए। बट द प्रिंस स्टार्टेड फाइटिंग फॉर द मुगल्स थ्रोन। उनको लगा कि राजा अब मरने वाला है, कौन गद्दी पर बैठेगा, इसकी वजह से स्ट्रगल शुरू हो गया। औरंगजेब इसमें विक्टोरियस हुआ इस पूरे के पूरे स्ट्रगल के अंदर, और उसने आगरा फोर्ट में एंटर किया आफ्टर डिफीटिंग दारा। He forced Shahjahan to surrender. Shahjahan was confined to the female apartment. शाहजहाँ को फीमेल अपार्टमेंट में कैद कर दिया गया एंड स्ट्रिक्ट विजिल के अंदर उसे रखा गया। लेकिन उसे इल ट्रीट नहीं किया गया, और 8 सालों तक जो उसकी बेटी थी जहाँ आरा, उसने उसका ख्याल रखा। ही डाइड इन 1666 एंड बिसाइड जो ताजमहल में उसकी वाइफ है उसके आजू बाजू उसकी ग्रेव को बनाया गया है। अब बात करते हैं हम औरंगजेब की। औरंगजेब 1658 से 1707 तक किंग रहा। ये वन ऑफ द एबल मुगल किंग था। इसने जो टाइटल लिया वो आलमगीर लिया, यानी वर्ल्ड कॉन्करर। हिज मिलिट्री कैंपेन फर्स्ट 10 ईयर रेन वॉज ग्रेट सक्सेस। माइनर रिवोल्ट को इसने सब्जेक्ट कर दिया, लेकिन जो उसकी रिलीजियस पॉलिसी थी उसकी वजह से जाट और सतनामी और सिख इन सब ने रिवोल्ट कर दिया। इसकी दक्कन पॉलिसी की बात करें हैं, जो दक्कन पॉलिसी थी मुगल्स की वो अकबर से शुरू हुई, जिसने खानादेश और बेरार को जीता था। उसके बाद जहांगीर ने मलिक अंबर अहमदनगर को जीत लिया। ठीक है, ड्यूरिंग शाहजहाँ रेन औरंगजेब वाज गवर्नर ऑफ दक्कन और अग्रेसिव दक्कन पॉलिसी को फॉलो किया। ही देन मुगल एम्पायर फर्स्ट 25 ईयर। पहले 25 साल में उसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ वो आगे बढ़ा। उसी टाइम पे मराठा रूलर शिवाजी ने अपना एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम बना लिया, नॉर्थ एंड साउथ कोंकण। ये इंपॉर्टेंट स्टेट है, नॉर्थ एंड साउथ कोंकण के अंदर एक अपना अलग से एम्पायर काट लिया था। टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ मराठा, औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा को हमला कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक साबित हुई कि उसने बीजापुर और गोलकोंडा पे हमला कर दिया। ही डिफीटेड द सिकंदर शाह बीजापुर एंड किंगडम annexed his kingdom. Then he proceeded against Golconda and eliminated the कुतुब शाही डायनेस्टी। उसने गोलकोंडा पे हमला कर दिया और कुतुब शाही डायनेस्टी को एलिमिनेट कर दिया। ही वॉज अनेक्स कर लिया। दक्कन किंगडम वॉज अ पॉलिटिकल ब्लंडर। जो दक्कन पॉलिसी थी ना उसकी किंगडम को कैप्चर करने, गोलकोंडा और बीजापुर को कैप्चर करने की, ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, और इसने इसको उलझा दिया। मैटर को सोल्व आउट करने के बजाय उलझा दिया। द बैरियर बिटवीन द मुगल्स एंड द मराठा वर रिमूव्ड एंड देन इंश्योर अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन देम। ऑल्सो हिज दक्कन कैंपेन एग्जॉस्टेड द मुगल ट्रेजरी। उसका जो दक्कन कैंपेन था ना उसने मुगल ट्रेजरी को भी एग्जॉस्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं जैन सरकार की। जैन सरकार के अनुसार दक्कन अल्सर रूइंड औरंगजेब। दक्कन अल्सर रूइंड औरंगजेब, ये स्टेटमेंट दी थी। ऐसे कैसे क्वेश्चन आ सकती है कि जे आंसर, ये स्टेटमेंट तो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं वहाँ पे ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक वेल नोटेड हिस्टोरियन है जे एन सरकार, और उन्होंने कहा है कि दक्कन अल्सर ड्यून औरंगजेब। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के आंसर में हमको इसकी पॉलिटिक्स समझानी पड़ेगी। इस बुक के अंदर बहुत कम दे रखा है, लेकिन जब जैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द मैप, तब जाके इसका आंसर बनेगा कि कैसे दक्कन अल्सर ने औरंगजेब को रियून कर दिया। तो ये मेन का क्वेश्चन है, ये जीएस में भी आ सकता है, ऑप्शनल में भी आ सकता है। मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। औरंगजेब वो द स्टॉन्च एंड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। वो इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता था इंडिया को।
दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। दैट इज़ द रियलिटी। ही क्रिएटेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट, मॉरल कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। हाई पावर ऑफिस मुतासिब उसने अपॉइंट किए। ड्रिंकिंग प्रोहिबिट की गई थी। कल्टीवेशन ऑफ यूज़ ऑफ भांग अदर ड्रग सबको बैन कर दिया गया था। उसने म्यूज़िक को बैन कर दिया। जरोका दर्शन की एक प्रथा होती थी जिसमें किंग आके अपने आप को जनता को दिखाता था, तो वो जरोका दर्शन भी इसने बंद कर दिया। जो दशहरा वगैरह सेलिब्रेशन था वो भी बंद कर दिया, डिसमिस्ड। रॉयल एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर लॉजर जो थे उनको भी डिसमिस कर दिया। मतलब ही ruined everything just to build up a to convert India from Darul Harb to Darul Islam। एंड इनके जो टीचर थे उसका नाम क्या था? शेख मासूम। इसका नाम लगता मासूम है लेकिन ये है नहीं, है। इनिशियली औरंगजेब बैन द कंस्ट्रक्शन, और ये कौन से सिलसिले से रिलेटेड थे? ये भी क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन से सिलसिले से रिलेटेड थे। इनिशियली औरंगजेब बैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टेम्पल एंड रिपेयर द ओल्ड टेम्पल। देन ही बिगेन अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रॉइंग हिंदू टेम्पल। उसने हिंदू टेम्पल भी, पहले तो उसने सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे बैन लगाया था, बाद में हिंदू टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इससे कि क्या हुआ, जो ज़्यादातर टेम्पल डिस्ट्रॉय किए गए वो मथुरा और बनारस में थे। अब 1679 की बात करते हैं। उसने जजिया और पिलग्रिम टैक्स दोबारा से लगा दिया। ही वॉज नॉट टॉलरेंट फॉर अदर मुस्लिम सेक्ट। इवन वो अदर मुस्लिम सेक्ट के अगेंस्ट भी ही वॉज सुन्नी, यानी जो अदर मुस्लिम सेक्ट हैं जैसे शिया हैं, अहमदिया मुस्लिम्स होते हैं, उनके अगेंस्ट भी वो टॉलरेंट नहीं था। सेलिब्रेशन ऑफ मुहर्रम भी स्टॉप कर दिया गया। ये मुहर्रम क्या होता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको देख लेना कि मुहर्रम का मतलब क्या है। हिज इन्वेशन अगेंस्ट द दक्कन सल्तनत was partly due to his hatred to शिया faith। दक्कन सल्तनत, उसने एक रीज़न दिल्ली सल्तनत पे ये बोला जाता है कि उसने दिल्ली सल दक्कन सल्तनत की जितनी भी एम्पायर थे उसके ऊपर, बीजापुर और गोलकोंडा, इसके ऊपर अटैक करने का एक कारण ये था कि वो शिया फेथ को लाइक नहीं करता था, और उसकी वजह से उसने एक पॉलिटिकल ब्लंडर क्रिएट किया यहाँ पे। ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द सिख एंड ही एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु तेज बहादुर। Was also against the Sikh and he executed the 9th Sikh Guru Tej Bahadur। It has resulted in the transformation of the Sikhs into a warring community, turning the Rajput, the Maratha and Sikh into the enemies of the Mughal Empire। His religious policy was responsible for turning the Rajput and the Maratha and Sikh into the enemies of the Mughal Empire। It has also resulted in the rebellion of the Jat of Maratha and the Satnami of Mewar। Therefore, Aurangzeb was to be responsible for the decline of the Mughal Empire। पर्सनैलिटी की बात करें, इंडस्ट्रियस एंड डिसिप्लिन था। फूड और ड्रेस सिंपल रखता था। कॉपी, कुरान की कॉपी करके उससे उसकी कॉपी सेल करता था। उसके पैसे को अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता था। दारू वगैरह नहीं पीता था। अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज का उसका काफ़ी नॉलेज था। बुक्स रीडिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। पास टाइम नमाज पढ़ता था, रमज़ान के फास्ट रखता था। पॉलिटिकल फील्ड में, बट ये उसकी पर्सनल लाइफ थी। पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ दोनों डिफरेंट होती हैं। पर्सनल लाइफ में आप कैसे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाउ यू विल परफॉर्म इन द पॉलिटिकल लाइफ, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इन पॉलिटिकल लाइफ उसने बहुत सारी मिस्टेक की, मिसअंडरस्टूड द, उसकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी इन पॉलिटिकल फील्ड के अंदर, उसकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी, ही फेल टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द मराठा मूवमेंट एंड एंटेगनाइज हिम। शिवाजी को वो अपने साथ नहीं कर सका, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। ही फेल टू सॉल्व द मराठा प्रॉब्लम एंड लेफ्ट एन ओपन सोर। वो मराठा प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर सका और अपनी सारी सारी उसकी जो मराठा प्रॉब्लम थी ना, उसके रिसोर्सेज, एनर्जी, हर चीज़ को डिस्टर्ब किया। और उसकी पॉलिसी बीजापुर और गोलकोंडा को कैप्चर करने की उसकी जो पॉलिसी थी वो भी गलत सिद्ध हुई। उसकी रिलीजियस पॉलिसी भी फेल हो गई क्योंकि ऑर्थोडॉक्स, औरंगजेब वाज एन ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम बट हिज मूव अप्लाई टू रिलीजियस थॉट नॉन मुस्लिम सोसाइटी वाज अ फेलियर। वो सुन्नी मुस्लिम था, जैसे ही उसने अपने आइडियाज़ को नॉन मुस्लिम पे या इवन अदर मुस्लिम सेक्ट पे इम्प्लीमेंट किया तो इसका उसको काफ़ी नुकसान हुआ। जाट, सतनामी, सिख, ये सब उसके अगेंस्ट हो गए, जो कि उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्रिएट, जिसने सबसे बड़ी समस्या क्रिएट की गई। His antagonism policy toward the non-Muslim did not help him to rally the Muslim to his side. On the other hand, it has strengthened political enemy of Mughal Empire। एक तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऊपर से उसका फ़ायदा कम नहीं हुआ। और जब हम बात की बात करते हैं, ये बात करते हैं, तो इसमें उसको नुकसान इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हुआ। कॉज ऑफ डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर।
द मुगल एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब। जो मुगल एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, मुगल कोर्ट बिकम अ साइन faction among the noble. The weakness of empire was exposed. Nadir Shah imprisoned the Mughal emperor and looted Delhi. In 1739, the cause of the downfall of the Mughal empire was varied. To some extent, मुगलों की हमें वीकनेस का हमें तब सबसे ज़्यादा पता लगता है जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा था 1739 में। और यहाँ पे 1739 में एक वॉर होता है, द बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल कब होता है ये इस बुक में दे नहीं रखा है, लेकिन बैटल ऑफ करनाल भी 1739 में होता है, जब नादिर शाह आता है और वो दिल्ली को लूट के चला जाता है। इससे पता लगता है कि उनकी शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। Religious and the Deccan policy of Aurangzeb contributed to his decline. The weak successor and demoralization of the Mughal army has proved the way for it. The vastness of empire become unwieldy. जो एम्पायर था ना वो बहुत बड़ा हो चुका था, उसके लिए रिसोर्सेज की कमी हो गई थी, जो हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो सारा गड़बड़ा गया था। सी पावर पे इन्होंने कोई फोकस ही नहीं किया। लेफ्ट व्हेन द इम्पियरन बिगन टू सेटल इन इंडिया। यहाँ पे इंडियन जो मुगल थे वो नेवी डेवलप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे नेवी डेवलप नहीं की। फर्दर द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली वीकन द मुगल एम्परर। तो 1739 और 1751-52 में जब अहमद शाह अब्दाली आए तब वहाँ पे एम्पायर की वीकनेस का हमें यहाँ पे पता लगता है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि इसके मराठा के एम्पायर डाउनफॉल डाउनफॉल अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि डाउनफॉल के क्या कारण थे, तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कारण थे। इकोनॉमिक में जो आपकी लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो गड़बड़ा गया। सोशल के अंदर रिलीजियस पॉलिसी हम लिखेंगे। पॉलिटिकल के अंदर जो उसका दक्कन कैंपेन एंड मराठा प्रॉब्लम है ये लिखेंगे। 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट तो ये हो गए। तो ऐसे हम इसके बारे में लिख सकते हैं। मनसबदारी सिस्टम यहाँ पे थोड़ा चरमरा गया, और आर्मी, जिसकी वजह से आर्मी को मेंटेन करना मुश्किल हो गया, और नई जागीर कोई मिली नहीं, और जागीर से रेवेन्यू आया नहीं। तो ये हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट के अंदर आ जाएगा। बीजापुर, गोलकोंडा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, और यहाँ पे मराठा की प्रॉब्लम, ये उसका पॉलिटिकल ब्लंडर था। और सोसाइटी के अंदर उसकी रिलीजियस पॉलिसी की किस वजह से इसने सारे फैक्शन को नाराज कर दिया गया। इवन द अदर मुस्लिम सेक्ट अदर देन सुन्नी ऑल्सो गेट वर नॉट हैप्पी विद औरंगजेब। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा फिर एक मेन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरह से छोटी सी बुक में भी बड़े बड़े क्वेश्चन दिए होते हैं, सिर्फ उसको सोचने और समझने की जरूरत है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इसे शेयर कीजिए, जितना भी शेयर कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हो वहाँ पे शेयर कीजिए, और हमारी वेबसाइट पे जाके आप इस पोस्ट को पढ़ सकते हो। ये है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर आप डालोगे यूनिरीडर्स करके गूगल में तो फर्स्ट पेज हमारा ही आएगा। अब बात करते हैं कि बाबर ने कौन सी लैंग्वेज में लिखे है तुर्क बाबरी। तो ये लिखे है टर्की के अंदर। ओरिजिनल नेम शाहजहाँ का क्या था? जहांगीर या शाहजहाँ? शाहजहाँ का नाम था खुर्रम, और सलीम किसका नाम था? जहांगीर का। ठीक है, ये बाबा फरीद थे। बाबा फरीद किसके कंटेम्प्ररी थे? बाबा फरीद किसके कंटेम्प्ररी थे? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था, शाहजहाँ वाज लवलिंग नरसिंह बाय हिज डॉटर जहाँ आरा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलग्राम, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये हुआ था 1556 के अंदर। बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 के अंदर। ठीक है, बैटल ऑफ बिलग्राम इनमें से, और बैटल ऑफ चौसा। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। डिक्लाइन ऑफ दक्कन पॉलिसी ऑफ लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। जो दक्कन पॉलिसी थी ना औरंगजेब की, उसकी वजह से डिक्लाइन हुआ था, ना कि इसकी वजह से। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब वाज वन ऑफ द कॉज फॉर द डिक्लाइन। यस, ये स्टेटमेंट सही है, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिए, एंड प्लीज़ हमारा कंटेंट को शेयर कीजिए। यहाँ से हमारे पोस्ट को भी आप शेयर कर सकते हैं। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू विल शेयर इट। यहाँ पे व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे एक कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखे हैं, तो वहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ओके, बाय।